प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि आप गायत्री मंत्र साधना के कुछ ऐसे सरल नियम बताएं जिससे सभी साधक इसका लाभ उठा सके। प्रणाम आप सभी को। गायत्री साधना, गायत्री मंत्र साधना के कुछ सरल नियम जिससे कि सभी साधक लाभ उठा सकें। और जब हम लाभ उठाने की बात करते हैं, साधना से फायदा मिले, ऐसी जब हम बात सोचते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? सांसारिक तौर पे हमें फायदा हो, क्योंकि अभी हमारा संसार अधूरा है। अधूरे संसार के कारण ही हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। इसलिए नहीं कि परमात्मा को पाना है, इसलिए कि संसार अधूरा है, वो पूरा हो जाए, जबकि वो कभी पूरा होगा नहीं। बहुत शक्तिशाली नियम बता रहा हूं जो कि बहुत सरल भी है। संसार जो अधूरा होता है उसे संसार कहते हैं, जो पूर्ण होता है उसे परमात्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले बता दूं कि ये सदा अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं गायत्री साधना के सरल से सरल नियम और शक्तिशाली नियम के बारे में। गायत्री साधना जब आप करें तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पीला कपड़ा आप सर पे बांध लें, अगर संभव हो पीला रुमाल, बस रुमाल की तरह ही बांधना है। पीला कपड़ा सर पे बांध के साधना करनी है। और साधना 24 घंटे में 2 बार करनी है। क्या करना है? जब सूरज का कलर ऑरेंज हो, हल्का येलो हो। कब होता है? जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। उस समय 10 मिनट गायत्री मंत्र बोले, नहा धो लें। अगर गर्मी है आप, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, अगर आपके यहाँ गर्मी है तो आप सुबह नहा लें, सूरज उदय होने से पहले ही नहा लें। और नहा धोकर पीला कपड़ा बांधकर, थर्ड आई पे तिलक लगाकर, जैसे मैंने लगाया है, और सूर्य के आगे बैठ जाए। और सूर्य के आगे बैठ के 10 मिनट गायत्री मंत्र बोले, 5 मिनट मौन रहें। 5 मिनट मौन होने के बाद प्रणाम करें सूर्य को और उठ जाएं। यही क्रिया आप शाम को करें। आप कुछ साधक ये कह सकते हैं कि गुरुदेव हम तो ऐसी जगह रहते हैं, बहुत कंजेस्टेड है, सूरज दिखता ही नहीं है, फिर क्या घर में बैठ के कर सकते हैं? आपने पूछा ही क्या है मुझसे कि कोई ऐसा नियम जिससे लाभ उठाया जा सके, और शक्तिशाली नियम। तो अगर सूरज दिखता ही नहीं है तो ये साधना को छोड़ देंगे, फिर नहीं करें, फिर कोई फायदा नहीं होगा, खामखा समय खराब होगा। जो सूर्य के सामने बैठ के साधना कर सकता है सुबह के समय और शाम के समय, वही इस साधना को करे, और यही नियम है। और जब आप शुरू करें तो कंटिन्यू 40 दिन तक जरूर करें। 40 दिन के भीतर एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। संकल्प ले लें, बाकी सब कुछ छूट जाए, साधना नहीं छूटनी चाहिए। आप सुबह करना चाहते तो फिर आप सुबह ही करें, आप शाम को करना चाहते तो आप शाम को करें, और अगर आप दोनों समय कर सकते हैं तो दोनों समय करें। किसी ने ये भी पूछा था कि गायत्री मंत्र साधना से ब्लैक मैजिक पर फर्क पड़ेगा। आप 40 दिन करके देखें, मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा आर्थिक रूप से मैं कमजोर हूं, उसमें फर्क पड़ेगा। आप ये 40 दिन प्रयोग करके देखें तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, इन 40 दिनों में खाने के बारे में बता दूं, आप सब कुछ खा सकते हैं मगर मांस नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखें। आप मांस नहीं खाएंगे बस। और कपल्स है तो यहां पर मैं ये भी बता दूं, क्योंकि साधना एकदम अलग है और हम गायत्री साधना को एकदम अलग तरीके से कर रहे हैं, जहां पर हम पृथ्वी के लाभ ले सकें। यहां पर आप 40 दिन तक संभोग नहीं करेंगे। पीरियड्स में कोई भी स्त्री साधना कर रही है, पीरियड्स में वो साधना कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 दिन तक आपको मांस नहीं खाना है, 40 दिन तक आपको संभोग नहीं करना है, और फिर रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करें। और जब भी करें, ये भी मैं कहना चाहूंगा, साधनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत बहुत शक्तिशाली साधनाएं। जो साधनाएं 40 दिन में रिजल्ट दे सकती हैं, आप सोचें कि वो कितनी शक्तिशाली होगी। जीवित गुरु के साथ जरूर कनेक्शन बना कर रखें, जरूर जुड़े रहें, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी और पता भी नहीं लगेगा। ठीक है,
तो गायत्री मंत्र साधना करना चाहते हैं तो ऐसे करें, और अनुभव और रिजल्ट इतने जबरदस्त होंगे कि आप अगर 10 साल से गायत्री मंत्र कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़ के कर रहे हैं, भूल जाएंगे आप जो ये 40 दिन आपको दे जाएंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।